हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन और फंक्शन फ्रॉम क्लास 11 टू 12। मतलब ये बेसिकली 12th के लिए है, 12th का रिवीजन है, लेकिन ये फ्रॉम 11 टू 12th है क्योंकि जिन बच्चों ने 11th में नहीं पढ़ रखा है उन्हें भी ये समझ में है। तो रिलेशन सेट सबसे पहले होता क्या है? तो रिलेशन सेट इज अ सबसेट। रिलेशन सेट जो होता है वो आपका सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मैंने लिखा हुआ है कि रिलेशन सेट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। मैं पहले वो समझाता हूं। तो सपोज कि आपके पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी। ये सेट ए है, ये सेट बी है। इसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 है। इसमें मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये चार एलिमेंट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझिए एक टाइप का प्रोडक्ट है कि मैंने ये फर्स्ट एलिमेंट लिया 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1, 2। मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखते हैं। फिर 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 1, 4। फिर 1 के साथ 6 को लिया तो 1, 6। ठीक है, ये जो हम ऐसे लिख रहे हैं इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये जो हम ऐसे लिख रहे हैं A, B फॉर्म में, इट इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर, इसको बोला जाता है। ठीक, तो ये हो गया 1, 6। फिर इसके बाद 1 से 8 हो जाएगा तो 1, 8। ठीक है, सिमिलरली मैं 2 का भी करूंगा तो 2, 2 आएगा और बाकी एलिमेंट ऐसे ही आएंगे। फिर मैं 3 का करूंगा तो 3, 2 होगा, 3, 4 होगा, ऐसे बढ़ता चलेगा ये। ठीक है, लास्ट में आ जाएंगे 4 से तो 4, 2 होगा और 4, 8 हो जाएगा लास्ट में, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हो गया A क्रॉस B, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये हो गया A एंड B, एक A एंड B। ठीक है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट से दिखाते हैं, मतलब इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे आपका आ गया A क्रॉस B, यहाँ पे आ गया। ठीक है, और रिलेशन सेट जो होता है इसी का सबसेट होता है। रिलेशन सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, अब रिलेशन सेट में एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे। तो अब मान लीजिए कि मैं एक रिलेशन सपोज कर लेता हूं कि लेट अ रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन A to B, यही A और B जो दिया हुआ है, एंड डिफाइंड एज R equal to A, B such that A is factor of B। ठीक है, where A is element of set A and B is element of set B। तो ये देखिए मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि A is a factor of set B। अब इसमें देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो फैक्टर है। ये हटा देते हैं, आपको देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट फैक्टर है। तो 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट, तो 1 2 का भी फैक्टर होगा, 1 4 का भी होगा, 1 6 का भी होगा, 1 8 का भी होगा। तो यहाँ 1 के साथ 2 भी आ गया, 1 के साथ 4 भी आ गया, 1 के साथ 6 भी आ गया और 1 के साथ 8 भी आ गया। ठीक है, ये रिलेशन सेट बना रहा हूं मैं। ठीक है, फिर उसके बाद 2 पे आ जाइए। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, 2 4 का भी फैक्टर है, 2 का भी फैक्टर है, सॉरी खुद का भी फैक्टर है, एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8 आल्सो, ये भी हो गया। अब उसके बाद 3 पे आ जाइए। तो 3 किसका फैक्टर है? सिर्फ वनली 6 का फैक्टर है, सिर्फ और सिर्फ 6 का फैक्टर है, तो 3, 6 आएगा। और फिर इसके बाद 4 पे आ जाएंगे। तो 4 क्या है? 4 का फैक्टर है और 8 का फैक्टर है, तो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 4 एंड 4 इज फैक्टर ऑफ 8। तो ये हो गया आपका रिलेशन सेट। मतलब रिलेशन सेट में आपको एक डिफिनीशन देती होगी मेरे अकॉर्डिंग टू मी। रिलेशन इज अ कंडीशन। मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि रिलेशन एक कंडीशन है अकॉर्डिंग टू विच सेट ए, या बोल अच्छे से बोले तो एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक, ये मेरी डिफिनेशन है कि एक कंडीशन होती है जिससे हम सेट ए के एलिमेंट को सेट बी से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। ऐसी कंडीशंस जो सेट ए के एलिमेंट को बी से जोड़ती है और वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जो इस रिलेशन में बंधे होते हैं, दिस सेट इज नोन एज रिलेशन सेट। ठीक है, तो ये रिलेशन हुआ।
दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि रिलेशन क्या है। अब देखिए रिलेशन और दूसरी एक चीज होती है फंक्शन। हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि रिलेशन फंक्शन में क्या सिमिलरिटी है या डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो एक कंडीशन है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। हर जो फंक्शन होता है वो एक रिलेशन होता है। कैसे होता है मैं दिखाता हूं। देखिए रिलेशन में क्या होता है कि एक सेट मान लीजिए ये ए है, दूसरा सेट ये बी है। ठीक है, अब ए में जितने एलिमेंट हैं ए बी सी है, मान लीजिए इसमें मान लीजिए 1 2 3 4। तो रिलेशन में क्या है कि 1 रिलेट करे तो अच्छा है, नहीं करे तब भी अच्छा है। मान लीजिए इससे रिलेट किया, C2 से रिलेट कर दिया, C3 से। तो रिलेशन क्या है कि एक टाइप का फ्रीडम है रिलेशन में कि कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेट कर सकता है, नहीं करेगा तब भी ठीक है, तब भी उसको रिलेशन माना जाएगा। क्योंकि एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन में ये होता है कि कोई एलिमेंट किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, इन दैट केस वो भी एक रिलेशन है। तो रिलेशन हमको एक टाइप की आजादी देता है। लेकिन फंक्शन में क्या है, अब देखिए फंक्शन में शुरू करने वाला हूं। तो फंक्शन भी एक टाइप का बोला जाता है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। हर जो फंक्शन आपका है वो भी रिलेशन है। बट ये रिलेशन से अलग कैसे है फंक्शन। तो देयर आर टू कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1 होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज इमेज इन सेट बी। ये पहली कंडीशन होती है। जैसे होता है क्या कि जैसे ये 1 यहां से इस पे मैपिंग हो रही है, तो ये जो बन रहा है इसको हम लोग इमेज बोलते हैं। 1 को बोला मैंने इमेज। 1 क्या है आपका इमेज है किसका, ए का। तो ये रिलेशन फंक्शन ये कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, बी में एक इमेज होना चाहिए, मिनिमम एक होना चाहिए। ठीक है, और कंडीशन नंबर 2 कहता है कि एवरी एलिमेंट, या दूसरे तरीके से बोले तो नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन 1 इमेज। ये दूसरी कंडीशन में आपको समझाता हूं क्या है। दूसरी कंडीशन ये कह सकती है कि अगर फंक्शन है कोई, तो कोई एलिमेंट है, अगर 1 2 3 है, इधर 4 5 6 7 ऐसे है, तो नो एलिमेंट हैज मोर देन 1 इमेज। अगर ऐसे मान लीजिए 1 का इमेज 4 पे भी बन गया और 1 का इमेज 5 पे बन गया, मतलब 1 4 से भी रिलेटेड है और 1 अगर आपका 5 से रिलेटेड है, तो इन दैट केस दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं होगा, इसको आप रिलेशन कह देंगे। तो मेन डिफरेंस ये होता है कि रिलेशन में एक एलिमेंट का 2 इमेज बन सकता है, बट फंक्शन में नहीं बन सकता। तो फंक्शन इसीलिए यूनिक होता है कि एवरी नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसीलिए मैंने लिखा है कि नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन 1 इमेज। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का मोर देन 1 इमेज नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक दूसरी कंडीशन हो सकती है कि एक पे 2 का इमेज बन सकता है। सेकंड कंडीशन में बताता हूं इसमें, दूसरी कंडीशन कि 2 एलिमेंट कैन फॉर्म अ इमेज एट अ 1 प्लेस, इट इज पॉसिबल। मतलब इसका रिवर्स हो जाएगा कि अगर 2 एलिमेंट हैं हमारे ए बी सी, इधर 1 2 3 4, तो इसका इमेज भी 1 पे बन जाए, इसका इमेज भी 1 पे बन जाए, इट इज ट्रू, इट इज कंडीशन, इट इज फंक्शन। दिस रिलेशन इज फंक्शन बिकॉज 2 का 1 पे इमेज बन सकता है, बट 1 का 2 इमेज नहीं बन सकता। ये आपकी बेसिक डिफरेंस है फंक्शन में और रिलेशन में। तो मे भी आप समझ गए होंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ रिलेशन के पहले। मैंने फंक्शन थोड़ा सा बता दिया। हाँ, एक और बेसिक चीज हमसे छूटी है कि ये जो सेट होता है फर्स्ट सेट, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ये रिलेशन या फंक्शन दोनों में सेट है। पहले सेट के सारे मतलब फर्स्ट सेट को सॉरी रिलेशन और फंक्शन में थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें पूरा सेट इन फंक्शन के केस में सेट ए पूरा पूरा डोमेन हो जाता है। बट इन रिलेशन द एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर रिलेटेड टू बी। अगर इस रिलेशन में कहें कि जो जो एलिमेंट रिलेटेड है, द एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर रिलेटेड, जो रिलेटेड होंगे, विच इज रिलेटेड आर, उसको बोलते हैं हम। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसमें ए और सी का दिखाया गया, तो इस सेट का मतलब इस रिलेशन का, ये जो रिलेशन है इसका डोमेन कोई आपसे पूछे तो इसका डोमेन हो जाएगा, सिर्फ डोमेन में आएगा ए और सी, 2 ही एलिमेंट आएंगे। ठीक है, आप समझ गए रिलेशन। सपोज किया कोई एक सेट है, सेट ए सेट बी पे अगर रिलेशन है, तो हम लोग को क्लास 12 में पढ़ना है टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है,
आपको क्लास 12th में जो पढ़ना है मेन टॉपिक टाइप ऑफ रिलेशन, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट सारे नहीं पढ़ने हैं, बहुत सारे टाइप होता है रिलेशन के। हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले आपका फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, अब ये क्या होता है? ये कहता है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, क्लास 12th में क्या होगा कि आपका जो सेट रहेगा वो दोनों सेट सेम रहेगा, ठीक है। तो जब दोनों सेट सेम रहेगा तो उसको बोलते हैं रिलेशन ऑन द सेट, रिलेशन ऑन द सेट या इन द सेट, एंड रिलेशन ऑन द सेट। तो जब भी ऐसे लिखेंगे रिलेशन ऑन द सेट ए, इट मींस आप समझ जाइए कि उसी सेट से उसी सेट पर रिलेशन है, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ करने के आता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीन टाइप के होते हैं मेनली। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है कि जब हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया कि 1 2 3 4 5, इधर भी दे दिया 1 2 3 4 5, सेम ही होगा, दोनों सेट है। तो इसमें क्या है कि मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया कि लेट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट ए डिवाइड्स एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब सेकेंड सेट, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे कि ए कॉमा बी सच दैट ए डिवाइड्स बी, ये आपका रिलेशन हो गया, ए डिवाइड्स स्मॉल, ठीक, ऐसे। तो ये रिलेशन सेट हो गया। अब ए डिवाइड्स बी, तो 1 को डिवाइड करता है, 2 भी खुद को डिवाइड करता है, 3 भी खुद को डिवाइड करता है, हर नंबर खुद को डिवाइड करता है। तो इस रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि 1 जो है वो रिलेटेड है 1 से, 2 जो है वो रिलेटेड है 2 से, 3 जो है रिलेटेड है 3 से, ऐसे ही 4 रिलेटेड है 4 से, 5, मतलब एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन इट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव के बाद जो आपको सेकंड पढ़ना है, बाद हमें सेकंड पढ़ना है, सेकंड वाला, उसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि सपोज किया दो, मतलब एक ही सेट है, ए से ए पे रिलेशन है, और ए रिलेटेड है बी से, मान लीजिए ए बी सी इधर भी है, ठीक है। तो इफ ए रिलेटेड टू बी, अगर ये गिवन है, और दिस इंप्लाइज, आगे चल के क्या होता है, बी रिलेटेड टू ए हो जाता है, बी रिलेटेड टू ए हो जाता है, देन दिस रिलेशन इज known as सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज किया कि एक सेट ए है आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और रिलेशन है हमारा कि ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी का जो मॉडुलस है, मॉड ऑफ ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 2। ए माइनस बी का मॉड जो है वो बी के 2 के इक्वल है। तो कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि इस सेट में है आपका 1 2 3 4 5 6, इधर भी अपना क्या है 1 2 3 4 5 6, तो 2 डिफरेंस 2 आना चाहिए, ए माइनस बी का डिफरेंस। तो ये जैसे मैंने पहला निकाला कि 2 रिलेटेड है, यहाँ पे 2 रिलेटेड है 4 से, वाई, क्योंकि इस कंडीशन में पुट करेंगे 2 माइनस 4, तो आंसर होगा -2, बट मॉडुलस लगा है तो ये +2 हो जाएगा। तो 2 रिलेटेड है 4 से। सिमिलरली अगर देखा जाए तो 2 रिलेटेड है 4 से, तो 4 भी रिलेटेड होगा 2 से, ठीक है। सेम अगर वो देखे तो 4 रिलेटेड होगा आपका 2 से, कैसे, क्योंकि 4 माइनस 2 किया मैंने, मॉड लगा हुआ है तो +2 आ जाएगा ये भी। तो यहाँ पे मिला क्या है मुझे कि 2 रिलेटेड है 4 से, तो दिस इंप्लाइज उसके साथ साथ मुझे 4 रिलेटेड है 2 से भी मिल रहा है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक है। और भी ले लेते हैं, जैसे 3 रिलेटेड है 5 से, आपका 3 इज रिलेटेड टू 5, रीजन दिख रहा है आपको कि 3 माइनस 5 की वैल्यू क्या आएगी, +2 आएगी। तो 5 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 3, बिकॉज 5 माइनस 3 तो डायरेक्टली भी 2 आता है। तो दिस मतलब ए अगर रिलेटेड है बी से,
ये मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ कि ए रिलेटेड बी से, तो इसके साथ साथ बी रिलेटेड होना चाहिए ए से, मतलब उसका उल्टा भी एग्जिस्ट करना चाहिए, देन हम लोग इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो हम लोग अब ट्रांजिटिव रिलेशन पे आ जाते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन ये होता है आपका कि आपको दो रिलेशन ऑलरेडी गिवन हो, सपोज किया कि एक एलिमेंट ए है रिलेटेड है बी से, वो सपोज किया एक एलिमेंट बी है जो रिलेटेड है आपका सी से, ठीक है। मतलब कोई सेट ले लेते हैं जिसमें सपोज किया ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड है बी से आपका, एंड बी रिलेटेड है सी से। ये दोनों सेट सेम है, एक ही सेट है। ए रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है सी से। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ए जो है वो रिलेटेड होगा सी से, ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर ये आप प्रूफ कर लेते हैं देन दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, अदरवाइज इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे हम, ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे हमको ये ट्रांजिटिव की कंडीशन हो गई कि ए रिलेटेड है सी से। सपोज कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लिया कि लेट आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज फैक्टर ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे आर एक रिलेशन है और यहाँ पे गिवन है कि ए इज फैक्टर ऑफ बी। ये कंडीशन आपको दी है कि ए जो है बी का फैक्टर होगा, मतलब जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट के एलिमेंट का फैक्टर होगा, ये यहाँ पे गिवन है। और हम सेट ले लेते हैं किस सेट पे ये है, सपोज कि ये नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। सपोज दैट दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में आपको पता है 1 2 3 4 बहुत सारे एलिमेंट है, इधर भी 1 2 3 4 करते करते आपके इनफाइनाइट एलिमेंट। तो अब इसको प्रूव करना है हमको, क्या प्रूव करना है? ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव करना है। तो सपोज कि मैं ले लेता हूं 2 रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 4, वाई? बिकॉज कंडीशन क्या है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, तो 2 4 को डिवाइड करता है, इसका मतलब 2 4 का आपका क्या है? फैक्टर है। अब दूसरा ले लेते हैं 4 जो है 4 इज रिलेटेड टू कुछ भी ले लीजिए 12, 4 जो है 12 का फैक्टर है कि नहीं है? आप देख लीजिए 4 डिवाइड कर रहा है 12। तो यहाँ पे मैंने दो रिलेशन ले लिया, एक ले लिया ए रिलेटेड टू बी, जैसे ये हो गया हमारा ए रिलेटेड टू बी लिया, ये 2 रिलेटेड टू 4, दूसरा ले लिया 4 रिलेटेड टू 12। वो दोनों ट्रू रिलेशंस हैं, मतलब हमारी जो गिवन रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई हो रहे हैं कि 2 जो है 4 का फैक्टर आ रहा है एंड 4 जो है वो 12 का फैक्टर आ रहा है। अब हमें प्रूफ करना है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। तो अगर 12 का फैक्टर करें हम तो 2 इंटू 3 इंटू 2, तो यहां से देखा जाए तो 2 इज, हम लिख सकते हैं 2 इज फैक्टर ऑफ 12 एंड दिस इंप्लाइज, ये इंप्लाई कर जाएगा आपका कि 2 रिलेटेड टू 12, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने प्रूव किया, सिमिलरली और भी सारे जितने भी हैं आप जितने भी लेंगे सारे इसमें ट्रू हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हमने कंप्लीट कर लिया 3 रिलेशंस। कौन कौन से? पहला था आपका रिफ्लेक्सिव, सेकंड था आपका सिमेट्रिक एंड थर्ड था आपका ट्रांजिटिव। 3 रिलेशंस हमने कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, मतलब एक रिलेशन आर है आपका ये, और ये 1 2 3 एक सेट है, मतलब एक सेट होगा इसमें भी 1 2 3 है और दूसरा सेट भी सेम होगा 1 2 3, और इस पे ये रिलेशन डिफाइंड है। इस पे ये रिलेशन आपका क्या है? डिफाइंड है। सेट ए मान लेते हैं, 1 2 3 वाले सेट को मैं मान लेता हूं कि सपोज करिए कि ये सेट जो है ये ए सेट है, ठीक है। तो सेट ए पे एक रिलेशन डिफाइंड है और रिलेशन के एलिमेंट, मतलब रिलेशन सेट दे दिया, ये आपको ये गिवन है, तो ये आपको रिलेशन सेट दिया हुआ है, ये रिलेशन सेट इज गिवन, ठीक है। तो रिलेशन सेट आपको दिया हुआ है। अब हम लोग को करना क्या है? इसमें चेक करना है, मतलब प्रूफ करना है कि सो दैट इट इज रिफ्लेक्सिव। पता है शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा बट नाइदर सिमेट्रिक, ये ना ही सिमेट्रिक होगा, नॉट ट्रांजिटिव, ना ही ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो 1 बाई 1 आ जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि आपका रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव होता है? देखिए रिफ्लेक्सिव प्रूव होने का मतलब है कि ए रिलेटेड टू ए,
मतलब एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये चीज हम लोग को प्रूफ करनी होती है। तो ये हो जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए 1 रिलेटेड है 1 से, क्योंकि देखिए 1,1 दिया है यहाँ पे। 1,1 इज एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट, यानी 1 रिलेटेड है 1 से। सिमिलरली आपका 2 रिलेटेड है 2 से, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 रिलेटेड है 2 से, ये भी गिवन है। 3 रिलेटेड है 3 से, ये भी गिवन है। तो ये 3 चाहिए हमें। भाई रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, और देयर आर 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट है और सारे खुद से रिलेट करते हैं। दूसरे से करें या ना करें इससे नहीं मतलब है, खुद से करना चाहिए। तो खुद से कर रहे हैं, दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो चलिए पहला प्रूव हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, अब हम दूसरा दिखा लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब दूसरे पे आ जाते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव पे। तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव, सॉरी सेकंड ट्रांजिटिव नहीं होता है, सॉरी सिमेट्रिक होता है सेकंड। सिमेट्रिक दिखा लेते हैं, है कि नहीं है। ठीक है, प्रूव करना है यहाँ पे, वैसे तो मुझे पता है कि नहीं है, तो एक हिंट भी हमारे पास कि सिमेट्रिक नहीं है। अब सिमेट्रिक हम लोग करते कैसे हैं, ए रिलेटेड टू बी इट इज गिवन, ये आपको दिया, ये आपको दिया होना चाहिए, आपको बस इसका उल्टा खोजना है। ठीक है, अगर आप ये खोज पाते हैं देन इट इज अ सिमेट्रिक और नॉट। अब यहाँ पे देखिए जो रिफ्लेक्सिव है उनको चेक करने की, 1 रिलेटेड टू 1, तो 1 1 का उल्टा भी 1 1 ही होगा। तो इन तीनों के खोजने की जरूरत नहीं है। जैसे 1 1 1 1 का उल्टा भी 1 1 ही होगा, 2 2 का उल्टा भी वही होगा, 3 3 का, ये 3 पहले से ही पता है। अब हमको 1 2 है, 1 रिलेटेड टू 2 इट इज गिवन, ये आपको दिया है सेट में, देखिए लिखा हुआ है। बट 2 is not related to 1, this is not given। इस सेट में देखिए, रिलेशन सेट में अगर 2,1 लिखा होता तो शायद ये सिमेट्रिक हो जाता, लेकिन इसमें 1 रिलेटेड टू 2, आपको 1,2 दिया गया इस सेट में, ये दिया गया है 1,2, लेकिन 2,1 नहीं दिया गया है। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज R इज नॉट सिमेट्रिक, करेक्ट, ये सिमेट्रिक नहीं है आपका। अब थर्ड पे आ जाएंगे इसके बाद हम। थर्ड जो है हमारा ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब हम लोग को ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। अब ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि A रिलेटेड है B से एंड B रिलेटेड टू C, ये दोनों हमको गिवन होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन हमको दी हुई होने चाहिए, गिवन। अगर ये गिवन है आपका, ठीक है, और उसके बाद अगर हम A रिलेटेड टू C ये दिखाने में हम सक्सीड हो जाते हैं, इफ वी आर सक्सीड इन प्रूविंग दिस, दिस इंप्लाइज इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमको दो पेयर A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू C, ये दो खोजना होगा। तो वो शायद दिया है हमको, क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पे देखिए 1 रिलेटेड है आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कि 1 रिलेटेड टू 2, 1,2 ये एंड 2,3 ये दोनों हमको गिवन है, ये रिलेट दोनों ही एलिमेंट है रिलेशन सेट के। तो यहाँ पे यानी 1 रिलेटेड है आपका 2 से एंड 2 रिलेटेड है किससे, 3 से, ये दोनों दिया हुआ है। अब हमको चाहिए क्या, 1,3 चाहिए, 1,3 चाहिए अगर इसको ट्रांजिटिव होना है। बट 1,3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट एंड दिस इंप्लाइज, देख लीजिए अपने इस रिलेशन सेट में 1,3 नहीं है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 नहीं है। तो इट मीन्स R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। यहाँ पे एक सेट ए दिया हुआ है जो कि इंटीजर है, वो भी सारे इंटीजर नहीं है, इसमें देख लीजिए, इसमें 0 से लेकर 12 तक के इंटीजर्स हैं। गिवन बाय रिलेशन सेट यहाँ पे दिया हुआ है कि रिलेशन क्या है, रिलेशन है A, B, मतलब A रिलेटेड टू B, A, B का मतलब A रिलेटेड टू B सच दैट A माइनस B, मतलब दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए उसका मॉडुलस वो होना चाहिए इज मल्टीपल
मल्टीपल मतलब आप समझते हैं कि क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। मतलब a माइनस बी की जो वैल्यू आनी चाहिए वो या तो 4 हो या 4 का मल्टीपल, मतलब 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है, तो 0 भी हो सकता है। मतलब 4 का टेबल लिख लीजिए इंक्लूडिंग 0। तो ये कंडीशन हमको दी है और हमें इस रिलेशन को दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बच्चों? इक्विवेलेंस का मतलब ये होता है कि ऐसा रिलेशन जो हमारे में हमने 3 रिलेशन पढ़े हैं, वो अगर तीनों रिलेशन फॉलो करता है, मतलब वो सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो। अगर तीनों रिलेशन जो हमने पढ़ा है अभी, अगर वो तीनों रिलेशन फॉलो करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंस ही आपको प्रूव करना है, मतलब वो तीनों होगा, ठीक है। तो हमको इस बार प्रूव करना है। ज्यादातर इस चैप्टर में प्रूफ करने वाले ही क्वेश्चन आते हैं, अगर वो एमसीक्यू नहीं है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं जो कि प्रूफ नहीं करना, वहां पे डायरेक्टली निकालना होता है। तो उसमें भी कुछ फिक्स क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा आपको, जो कि फिक्स क्वेश्चंस आते हैं, सर्टेन फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उनके टाइप भी फिक्स हैं, कैसे वो आएंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग को पहले सबसे पहले करना क्या है, हम लोग को सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए मैं आपको बेटा पहले एक सेट समझा देता हूं, कुछ बच्चों को ये सेट नहीं समझ में आ रहा। वो सेट दिया हुआ है क्या, ये सेट ऐसे लिखा है, यक्स एलिमेंट का सिंबल बना है, फिर जेड, जेड का मतलब आप जानते हैं इंटीजर्स होते हैं, और फिर आगे भी दिया है कि यक्स जो है वो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। मतलब जो हमारा सेट है वो 0 से स्टार्ट होता है और फिर खत्म कहां पे होता है, 12 पे, क्योंकि इंक्लूडिंग 12 है, इक्वल लिखा है, इसका मतलब 12 को लेके, मतलब ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 आता है, 2 आता है, ऐसे करते करते ये 12 तक है, 1BS में ये सारे एलिमेंट आते हैं। तो ये इस सेट पे डिफाइंड है हमारा रिलेशन, इसी सेट से इसी सेट पर डिफाइंड है आपका, ठीक है। तो ये अपना रिलेशन हो गया। इसमें भी 0 1 2 ऑर्डर कैसे भी लिख सकते हैं, 12। अब हम लोग को रिफ्लेक्सिव दिखाना है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है आपको पता है, मैं फिर से याद दिला देता हूं कि A रिलेटेड टू A, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि लेट, मान लेंगे लेट A इज एलिमेंट ऑफ A, मान लेते हैं कि A एक एलिमेंट है इस सेट A का। सेट A का मतलब A की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके कहां तक होगी, 12 तक होगी ये। तो लेट A बी द एलिमेंट ऑफ A। अब हमको प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है, A रिलेटेड टू A प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारी जो कंडीशन है रिलेशन की, जो वो है A रिलेटेड टू A, दिस इंप्लाइज A माइनस A इज मल्टीपल ऑफ 4। तो देखा जाए तो A माइनस A 0 आएगा और 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, ये सही बात है। 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, इट इज ट्रू, ये सही बात है। तो दिस मीन्स A, या और भी अच्छे से लिखें तो एवरी A रिलेटेड टू A, दिस इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये तो मैंने थोड़ा थियोरेटिकल कर दिया, मैं थोड़ा एक दो आपको एग्जांपल से भी करके दिखा देता हूं। जैसे मैंने ले लिया 2 रिलेटेड टू 2, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि इफ 2 इज एलिमेंट ऑफ 2, दे आर एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट। तो 2 माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, सो R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ऐसे कोई भी नंबर लेंगे तो सब में 0 ही आना है, किसी को नंबर में से खुद से माइनस करते हैं तो हमेशा 0 आता है, और 0 हर नंबर का मल्टीपल है, ठीक है, खुद का नहीं, एक्सेप्ट इटसेल्फ, खुद को छोड़ के। तो यहां से ये हो जाएगा आपका। अब दूसरे पे आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि 0 इंटू 0 अनडिफाइंड होता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट ये हमने प्रूफ कर लिया, अब सेकंड प्रूफ करने जा रहे हैं हम। सेकंड वन इज आपका रिफ्लेक्सिव के बाद दूसरा हो जाएगा सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक आपको पता है बच्चों कि A रिलेटेड टू B, ये आपको गिवन होता है, ये चीज आपको ऑलरेडी इस सेट में, रिलेशन सेट में एग्जिस्ट करनी चाहिए। मैं दो ऐसे एलिमेंट को पकड़ लूं जो कि इस रिलेशन में बंधे हों, मतलब इस रिलेशन को फॉलो करते हों,
तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें मैंने ले लिया कि मैं 2 ले लेता हूं और इधर 6 ले लेता हूं, ठीक है। 2 और 6 को लेंगे, 2, 6 इज एलिमेंट ऑफ R। कैसे, मैं बताता हूं। बिकॉज 2 - 6 इक्वल टू आएगा -4, बट मॉड लगा है तो +4 हो जाएगा, और 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, दैट मीन्स 2 इज रिलेटेड टू 6। ये प्रूव हो गया। अब मुझे उल्टा दिखाना है। अब मुझे दिखाना है कि इधर से 6 जो होगा, इधर वाला 6 वो रिलेट करेगा इधर वाले 2 से, मतलब पहले सेट का 6 दूसरे सेट। तो 6 - 2 अगर हम कर लें और उसका मॉड लगा लें तो 6 - 2 4 आता है, और 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, दैट मीन्स 6 रिलेटेड टू 2 और 6, 2 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो यहां से हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। ठीक है, सही है। आप कहिए तो एक और एग्जांपल ले लूं मैं एक और एग्जांपल लेके दिखा देता हूं। सपोज क्या मैंने ले लिया आपका 2, या दूसरा नंबर लेते हैं, मैं ले लेता हूं 3 रिलेटेड है किससे, 3, 4, 7 से, ठीक है। जिसका डिफरेंस 4 हो उसी को लीजिए आप, ठीक है। 12 तक है तो आप चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं। तो 3 रिलेटेड टू 7 और दिस मतलब 3 रिलेटेड टू 7 एंड डायरेक्टली लिख देता हूं मैं 7 रिलेटेड टू 3, तो दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। ठीक है। अब मैं आप चेक करके नहीं दिखा रहा हूं, आप खुद ही चेक कर लीजिए कि 3 - 7 करेंगे तो ये भी 4 आएगा, आपका मॉड लगा है, और 7 - 3 करेंगे तो ये भी 4 आएगा आपका। तो इस तरीके से ये दोनों ही क्या आपके सिमेट्रिक है, सॉरी दोनों ही रिलेटेड हैं, इसका मतलब सिमेट्रिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम लोग थर्ड करेंगे। थर्ड क्या है इसका, तीसरा। तो तीसरा है इसका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे दिखाते हैं हम, तो ट्रांजिटिव दिखाने के लिए पहले मुझे दिखाना होगा क्या, मुझे दिखाना होगा A रिलेटेड टू B, सॉरी ये दिखाना नहीं होगा, ये गिवन होना चाहिए, ढूंढना होगा, दैट मीन्स एंड B रिलेटेड टू C। मतलब दो ऐसे पेयर ढूंढे जिसमें A रिलेटेड C रिलेट करे, मतलब पहला वाला जो सेट है इसका A इसके B से रिलेट करे, और फिर दूसरे सेट का B जो है इसके C से रिलेट करे। ऐसे A रिलेट करे B से और फिर B रिलेट करे C से, ऐसे दो पेयर मुझे खोजने होंगे। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि इसका जहां पे फर्स्ट वाला रिलेशन जहां पे खत्म होता है, जिस सेट पे सेकंड वाला वहीं से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो हमें प्रूव करना होगा कि A रिलेटेड है C से। ठीक है, तो चलिए एक ऐसा एग्जांपल खोजते हैं, ढूंढते हैं। अब इस सेट में क्या है हमारे पास, इस रेट में हमारे पास 0 से लेके आपके पास 12 तक एलिमेंट है। तो मैंने ले लिया 0 रिलेटेड है आपका 4 से। ठीक है, 0 इज रिलेटेड टू 4 चाहिए, तो आप चेक कर लीजिए, क्योंकि 0 - 4 करेंगे 4 आएगा। ठीक है, और फिर 4 रिलेटेड है हमारा किससे, 8 से, और 4 रिलेट करता है किससे, 8 से। ये भी आप चेक कर लीजिए, सही है, क्योंकि 4 - 8 करेंगे, 4 - 8 मॉडुलस लगा है तो +4 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही मल्टीपल ऑफ 4 है। तो 0 रिलेटेड 0,4 एंड 4,8 इज एलिमेंट ऑफ R। ठीक है, इट इज ट्रू। देन दिस इंप्लाइज 0 - 8 कर लेते हैं। 0 - 8 इज इक्वल टू +8 एंड +8 इज मल्टीपल ऑफ 4, so this implies 0 related to 8 or 0,8 is element of relation set, or this implies R is transitive। ठीक है, हो गया ये आपका एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो इस क्वेश्चन में यही था कि सो दैट R को दिखाना था कि सेट R जो डिफाइंड है इन द सेट A में क्या था आपका 0 से लेके 12 तक एलिमेंट थे, और ये रिलेशन दिया था कि A - B इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और इसको दिखाना था इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस हमने दिखा दिया। इक्विवेलेंस का मतलब तीनों रिलेशंस प्रूव कर दिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए भी अच्छा होता है, और मैंने कहा था इसमें एमसीक्यू भी आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू कैसे है, देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है कि लेट आर बी द रिलेशन, आर एक रिलेशन है, इज ऑन द सेट, इन द सेट, ये किस सेट पे डिफाइंड है आपका, ये आपका 1 2 3 4, मतलब ये जिस सेट पे डिफाइंड है उसमें 4 एलिमेंट है, ये मान लेते हैं सेट ए है। तो रिलेशन आर डिफाइंड ऑन 1 2 3 4 के सेट पे डिफाइंड है, और इसका रिलेशन सेट आपको दे दिया, देखिए रिलेशन सेट आपको दिया हुआ है, क्या क्या है, 1 रिलेटेड है 2 से, तो 1 2 से रिलेटेड है, 2 रिलेटेड है 2 से, तो 2 रिलेटेड है 2 से, 1 रिलेटेड है 3 से, तो 1 रिलेटेड हो गया आपका, सॉरी 1 से नॉट 3, एंड 4 रिलेटेड है 4 से, 4 रिलेटेड है आपका 4 से, 1 रिलेटेड है 3 से, तो 1 रिलेटेड हो गया 3 से, 3 रिलेटेड है 3 से, तो 3 रिलेटेड हो गया 3 से, और लास्ट वन हो गया 3 रिलेटेड टू 2। तो ये आपको ये गिवन है इतना ऐसे, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव क्या है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले इनको चेक कर लेता हूँ क्या क्या है, क्योंकि इसका ऑप्शन क्या है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, दूसरे में कह रहा है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, मतलब तीनों आपको पता करना पड़ेगा तभी आप आंसर दे पाएंगे, तो तीनों जब तक नहीं पता चलेंगे नहीं पता हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव हम लोग को देखना है, रिफ्लेक्सिव मीन्स होता है एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, करेक्ट। तो सारे खुद से रिलेटेड है, इस डायग्राम में देखिए आप 1 का 1 पे एरो हो गया है, 2 का 2 पे एरो हो गया है, 3 का 3 पे एरो हो गया है, 4 का 4 पे गया है, तो 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, ये चारों मिल रहे हैं आपको ऑर्डर्ड पेयर, आपको ये चारों ऑर्डर्ड पेयर इस सेट में है कि नहीं है, चेक कर लीजिए आप। तो दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव होते देखिए कौन सा ऑप्शन कट जाएगा आपका, आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव, ये वाला ऑप्शन कट गया, ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है। ए बी हो सकता है, इसमें भी रिफ्लेक्सिव है, इसमें भी रिफ्लेक्सिव है, आर इज इक्विवेलेंस लिखा है मैंने, पूरा नहीं लिखा है, आप लिख लो इक्विवेलेंस, मतलब तीनों होता है, तो 3 ऑप्शन अभी भी बच गए हमारे। अब रिफ्लेक्सिव के बाद हम दूसरा आ जाते हैं, सेकेंड वाला, सेकेंड हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक। तो अब सिमेट्रिक चेक करते हैं हम लोग, सिमेट्रिक में आपको ए बी ले लेना है, फिर उसका उल्टा ढूंढना है, ये मिला रहेगा तो इसका उल्टा खोजना है। तो मैं यहाँ पे जो जैसे 1 1 2 2 इनको मत खोजिए, ये 1 1 ये हो गया, ये हो गया, इनका उल्टा खोजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बाकी जो बचे, बाकी जैसे 1 2 है, तो 1 2 यहाँ गिवन है आपको, तो 1 2 का देखिए उल्टा है क्या, इसमें नहीं है, तो 1 2 यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 क्या है, रिलेट कर रहा है 2 से, लेकिन 2 1 से रिलेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखिए कहीं भी 2 1 से रिलेट नहीं कर रहा है, तो 1 रिलेटेड टू 2 दिस इज एलिमेंट ऑफ आर, बट 2 related to 1 this is not element of R, that means not symmetric, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अब ऑप्शन कौन सा कट जाएगा आपका, डी कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ए कैंसिल, सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ पे दिखा था कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो ये भी कट जाएगा, मतलब ऑप्शन बी बच गया कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव होगा, मैं ट्रांजिटिव करके भी दिखा देता हूं कि ट्रांजिटिव कैसे है ये। अब देखिए इसमें क्या क्या है आपका, देखिए इसमें 1 रिलेटेड है 2 से, 1, 2 प्रेजेंट है ना, तो 1, 2 हो गया, और दूसरा क्या है आपका, तो 1, 2 है, कोई भी अगला एलिमेंट नहीं जो है, ये आपको दिया ही नहीं है भाई। हमारा जो कंडीशन है ट्रांजिटिव का, उसमें ए रिलेट करना चाहिए बी से, और फिर बी रिलेट करना चाहिए सी से, जब ये दोनों कंडीशन आपकी मीट होगी तभी आप खोजेंगे ए रिलेटेड टू सी, अगर ये दोनों कंडीशन मीट ही नहीं होगी तो आपको खोजने की जरूरत नहीं है, उस केस में हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि ट्रांजिटिव है। तो आपको ये कंडीशन मिली नहीं रही है इसमें 1 2 में, चलिए इसमें नहीं मिली, अब 1 3 में देख लेते हैं, 1 3 वाले पे देख लेते हैं कि 1 रिलेटेड है 3 से, ये हमको गिवन है, 1 रिलेटेड है 3 से, ये दिया हुआ है। अब इस 1 रिलेटेड है 3 से, अगला देखिए 3 रिलेटेड है 2 से, ये भी दिया हुआ है आपको, ये भी दिया है 3 रिलेटेड है 2 से, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कनेक्शन जुड़ रहा है, ये देखिए 1 3 एंड 3 2, मतलब 1 जहां से 3 पे खत्म हो रहा है, अगला वहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब हमें खोजना क्या होगा, हमें खोजना होगा कि 1 रिलेटेड है 2 से, तो यस 1, 2 इज प्रेजेंट इन दिस सेट, देख लीजिए आप 1, 2 यहाँ पहला ही है, तो दिस इंप्लाइज कि 1 रिलेटेड टू 3 एंड 3 रिलेटेड टू 2 बोथ आर एलिमेंट ऑफ आर,
एंड वी फाउंड 1, 2, तो दिस इंप्लाइज वी फाउंड इन R, दिस इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो मतलब कहने का यह है कि अगर A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, ये कंडीशन आपको नहीं मिलती है दोनों, तो उस केस में आपको बोलना पड़ जाएगा कि ये ट्रांजिटिव है। मान लीजिए जैसे अभी हमारे साथ हुआ था, हमको एक एग्जांपल मिला कि 1 रिलेटेड है 2 से, हमें मिला कि 1 रिलेटेड है 2 से। अब दूसरा 2 के बाद कोई दूसरा मिला ही नहीं, हमें 2 से 3 पे गया ही नहीं या 2 से 4 पे गया ही नहीं, तो उस केस में हम 1 रिलेटेड टू 2 हमको मिल गया था कि 1 रिलेट कर रहा है 1 रिलेटेड टू 2। अब उसका नेक्स्ट पेयर 2 रिलेटेड टू दिस, ये वाला पेयर मुझे नहीं मिला। इन दैट केस हमको कहना पड़ जाता कि ये ट्रांजिटिव है। अगर नहीं होता, कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं होता, तो एक और भी रिलेटेड था उससे हमने देख लिया, तो देखा जाए तो ये क्या है आपका रिलेशन, ट्रांजिटिव है। तो इसको ऑप्शन हमने पहले ही लगा लिया था, ऑप्शन बी सही है इसका कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक।